नमस्कार, मैं रीना शर्मा अपने YouTube चैनल सुनी अनसुनी में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, शिव जी और पार्वती जी के दो पुत्र हैं, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय। परंतु उनका एक पुत्र और था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उसका नाम था अंधक। उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? एक बार शिव जी और पार्वती जी काशी घूमने गए थे। तो जब शिव जी बैठे हुए थे पूर्व की तरफ मुंह करके, तो उन्होंने पार्वती जी ने आके उनकी आंखों पे हाथ रख दिया, जिससे उनकी आंखें बंद हो गई और उनकी आंखें बंद होती पूरे संसार में अंधेरा छा गया। उस अंधकार से संसार को बचाने के लिए शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उनके तीसरा नेत्र खोलते ही रोशनी तो हो गई पूरे संसार में दोबारा, परंतु जो उससे गर्मी निकली, उसकी गर्मी से शिव उन्हें पार्वती जी को इतना ज्यादा पसीना आया कि उनके पसीने से एक बालक की उत्पत्ति हो गई। उस बालक का मुंह बड़ा ही भयंकर था, बहुत ही बड़ा था। तो पार्वती जी ने पूछा कि ये किसका पुत्र है? तो उन्होंने कहा शिव जी ने कि जो तुम्हें मेरे तीसरा नेत्र खोलने से गर्मी की वजह से पसीना आया था, ये उस पसीने से उत्पन्न हुआ है। और उन्होंने उस बालक को, चूंकि हिरण्याक्ष नाम का एक राक्षस था, उन्होंने ब्रह्मा जी उसने शिव जी की तपस्या करी थी कि मुझे पुत्र रत्नी प्राप्त नहीं हो। तो उन्होंने उस पुत्र को, जो अंधकार में उत्पन्न हुआ था, अंधक का नाम दिया और उसे हिरण्याक्ष की गोदी में दे दिया कि ये तेरा पुत्र है। क्योंकि उसको ये था कि मेरे कोई माँ ही नहीं है, बिन माँ का हूं मैं, अंधक को। तो उसको किसी भी मतलब औरत से बहुत ज्यादा वो नहीं था, लगाव भी नहीं था, कुछ नहीं था। वो मतलब ऐसे ही पूरे राक्षस प्रवृत्ति का था, असुरों के बीच में ही पला बढ़ा। और उसने अपनी उसको बलवान बनाने के लिए, खुद को सक्षम करने के लिए ब्रह्मा जी की बहुत घनघोर तपस्या की। और उसने जब वरदान मांगा ब्रह्मा जी से, तो ये वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु सिर्फ उसकी माँ के द्वारा ही हो सकती है, अगर उसने अपनी माँ की तरह काम दृष्टि से देखा। क्योंकि उसे पता था मेरी तो कोई माँ ही नहीं है। फिर उसके ये वाला वरदान पाके कि मुझे तो अब कोई मार ही नहीं सकता, वो बहुत ज्यादा बिल्कुल अति वो हो गया, तानाशाह टाइप का। और उसने दैत्यों को भी अपने युद्ध में हरा दिया और राक्षस और असुर उसके आने से बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो गए। उसने सबको, सब तरफ कोहराम मचा दिया और सबको अपने वश में कर लिया, सबको हरा दिया उसने, दैत्यों तक को। तो जब उसकी शादी की उम्र हुई तो उसने कहा कि मुझे ऐसी औरत से शादी करनी है जो पूरे विश्व में सबसे सुंदरी हो, तीनों लोकों में। तो उसे पता चला कि जो शिव जी की पत्नी है पार्वती जी, वो हिमालय पर्वत की उनकी पुत्री हैं। और उन्होंने शिव जी से शादी करने के लिए अपने महलों का, सबका राजपाट का, सबका त्याग कर दिया था। तो उसे पता चला वो बहुत सुंदर है, तो इस उनके लिए वो शादी का प्रपोजल लेकर उनके पास गया, पार्वती जी के पास, और उनसे अपने साथ शादी करने का अनुग्रह किया। तो पार्वती जी ने मना कर दिया कि मैं तो शिव जी की ब्याता हूँ। तो उसने उनसे जबरदस्ती करी और उनसे का हाथ पकड़ के खींच के ले जाने लगा कि नहीं, मैं तुमसे शादी करूंगा। तो शिव जी वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने उसको मार दिया, क्योंकि उसके उसमें यही था कि जब भी वो अपनी माँ की तरफ काम दृष्टि से देखेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि उसे नहीं पता था कि पार्वती उसकी माँ है। तो शिव जी ने कहा ये तेरी माँ है और अब तेरा अंत समय आ गया। और उन्होंने उसके अंधक को मार के सब देवताओं को, सबको, हर व्यक्ति को उसके चंगुल से, उसकी जो जिसकी वजह से सब उससे डरते थे, जिससे उसने सबको, जहाँ हर आदमी को वो कर रखा था, उससे उसका पीछा छुड़ाया सबका, और सबको मुक्ति दी, उसके आतंक से मुक्ति दी अंधक के। तो इस प्रकार उसका अंत हुआ। तो शिव जी के जो ये पुत्र था, अंधक था, ये इनका तीसरा औरस पुत्र कहलाता है, जो राक्षस पुत्र कहा जाता है, परंतु था ये शिव पार्वती का पुत्र। तो दोस्तों वही है कि अगर कोई अपने घमंड में रहता है या कुछ भी रहता है कि मैं नहीं मर सकता, मरना, अगर जीवित जीना कोई है तो उसका मरण भी निश्चित है। तो कोई भी अमर नहीं है इस दुनिया में। और कोई भी जब भी अहंकार करता है तो उसका अहंकार का नाश करने के लिए भगवान जरूर आते हैं और उसका नाश करते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।